वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ, देखते रहे हर वक्त द टाइम्स नेशन 14। लखनऊ में यहाँ पर एक एहतजाज किया गया जिसमें ट्रंप की उस बात को लेकर मजम्मती बयान भी जारी किया गया जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की कत्ल की धमकी दी गई थी और यहाँ पर हजारों लोग शामिल होकर इस पूरे वाक़े की मजम्मत कर रहे हैं। ईरान और इजराइल मुतनाज़े को देखते हुए इस वक्त पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई है और पेश है ये खास रिपोर्ट। इसराइल ने भी धमकी दी, अमेरिका ने भी धमकी दी कि हमको मालूम है, हमें मालूम है कि अयतुल्लाह खामनेई कहा है हम जब भी चाहें तो मार दें, जब भी चाहें तो कत्ल कर दें। तो हम यहाँ से वार्निंग देना चाहते हैं इसराइल को भी, अमेरिका को भी। मारना तो दूर की बात है, कत्ल करना तो दूर की बात है। ये आयतुल्लाह खामनेई की एक बाल भी बीका हो गया, एक रोया भी बीका हो गया, तो फिर हम हिंदुस्तान में किसी अमरीकी और इसराइल को घुसने नहीं देंगे। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह उज़्मा खामनाई को कत्ल कर देने की धमकी देने की बयान की कड़ी निंदा करते हुए लखनऊ में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने ट्रंप के इस बयान को बचकाना और बेवकूफाना बयान बताते हुए ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और इस विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने इसराइल और अमरीका द्वारा दुनिया भर में आतंक फैलाने का जिम्मेदार करार देते हुए पाकिस्तान से नजदीकी को इसका सबूत बताया। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक ईरान पर हमला इसलिए किया गया कि उसे परमाणु ताकत बनने से रोका जा सके, लेकिन पाकिस्तान तो पहले ही से परमाणु ताकत का मालिक है, तो हमला उस पर ईरान से पहले होना चाहिए था। लेकिन इसराइल और अमेरिका दुनिया को बेवकूफ बनाकर मुसलमानों के दरमियान फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी के तहत ईरान पर हमला किया गया, जिसकी वो कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। देखिए, बहुत ही बेहुदा बयान है, बहुत अहमकाना बयान है और उसकी दिमागी हालत सही नहीं है। वो पागल पर किसको दौरे पड़ते हैं और कितने इससे अंदाजा होता है खुद अमेरिका में कितने पागल हैं जिन्होंने उसको वोट दिया है उसको। लिहाजा पहले ही कह रहे थे कि जब ये आ गया है तो कोई ना कोई पागलपन की हरकत जरूर करेगा ही, क्योंकि वो हाफ मैड है जो वहाँ का सदर है ट्रम्प, हाफ मैड है वो। तो वो इसी तरह की दीवानी हरकतें कर रहा है वो, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को जंग में ढकेल देगा, पूरी दुनिया को जंग में ढकेलेगा ये ट्रम्प। अगर हमारे हिंदुस्तान और मुल्कों ने एहतियात से काम न लिया, पूरी दुनिया को जंग में ढकेल देगा ट्रम्प। आपने एक बात कही कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय की नीति को लागू करना चाहिए। बिल्कुल वही है। आपकी सरकार से बातचीत चल रही है? नहीं, सरकार से बहुत बार कहा, लेकिन उन्होंने वो मानने पर तैयार नहीं है। 50 बार हम लोग कह चुके हैं उसे और हमारे मीडिया के जरिए से बात कर चुके हैं। तो हम जिस वक्त सोनिया गांधी जी थी, उन्होंने ईरान के अगेंस्ट वोट दिया था, अमेरिका के फेवर में दिया था, तो हम मिले थे उससे जाकर। हमने उनसे कहा था कि अमेरिका ने हमेशा आपको धोखा दिया, हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, आज भी पाकिस्तान का साथ दे रहा हो, पाकिस्तान का साथ दे रहा है, बहुत मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, आज ही बयान आया उसका, और आप उस पर भरोसा कर रहे हैं। लिहाजा आप ये अपना बदलिए इसको। और उसे अटल बिहारी जी ने ऐलान किया था लाल किले से कि इसराइल आक्रमणकारी है, इसराइल ने फ़िलिस्तीनी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है, लिहाजा नाजायज़ कब्ज़ा है और उस वक्त तक हमें कायम नहीं हो सकता ये जब तक नाजायज़ कब्ज़े नहीं हटेंगे। तो आप पॉलिसी बदल करके उसी आक्रमणकारी का साथ दे रहे हैं, उसी इसराइल का साथ दे रहे हैं आप। लिहाजा आप जो है वो अटल बिहारी की वाजपेयी जो है उनकी वाजपेयी जी की जो पॉलिसी है, आपको उसी पर अमल करना चाहिए कि आप जालिम और अत्याचारी का साथ न दें, बल्कि जिस पर जुल्म हो रहा है और जो मजलूम है उसका साथ दें। इंडियन जो मीडिया है उसका रोल कैसे देखते हैं? इंडियन मीडिया जो है इसीलिए गोदी मीडिया का उसका नाम दिया गया है। ये ज़्यादातर जो मीडिया वाले हैं, इनको जो फंडिंग हो रही है वो अमेरिका इसराइल से हो रही, इसीलिए मैंने कहा एक कुतिया है जिसको इसराइल से छीछड़े आ रहे हैं एक कुतिया को इसराइल से छीछड़ मिल रहे, लिहाजा वो उल्टी सीधी चीज़ें बक रही है, वो औंधी सीधी उड़ा रही है, उसको हम इसराइल भेजना चाहते हैं ताकि उसको पता तो चले जब मिसाइल आते हैं तो क्या हजर होता है। तो वो इसी तरह की बहुत सी मीडिया जो है फंडिंग है अमेरिका इसराइल से, फंडिंग है। तो ये वही नमक हलाली नहीं कही जाती, वो नमक हलाली का वो काम कर रहे हैं, इसीलिए इसराइल के साथ झूठी खबरें बयान कर रहे हैं। आप देखें, एक अस्पताल के ऊपर एक बम पड़ा, हंगामा मचा दिया और पूरे फ़िलिस्तीन में एक अस्पताल इसराइल ने बाकी नहीं छोड़ा है,
मर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, मर, उस पर कोई कंडेमनेशन गोदी मीडिया का नहीं है, कोई कंडेमनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? इसका मतलब है कि आप छीछड़े मिल रहे हैं इसराइल से, कुत्तों को। जंग इसराइल के साथ है और चूँकि इसराइल अमेरिका की प्रॉक्सी है और उसका नाजायज़ वजूद अमेरिका की वजह से कायम है। जब इसराइल पर हमला हुआ तो कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो ये कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को वो कत्ल कर दिया जाएगा और मैंने इसराइल को रोक लिया, वरना वो जानते थे कि कहाँ पे वो रह रहे हैं। याद रखिए कि करबला वाले ना तो कल यजीदों से डरे थे, ना आज के यजीदों से डरे हैं और ना आने वाले यजीदों से डरेंगे। शहादत तो हमारे लिए हमारी मीरास है, शहादत तो हमारे लिए एक दर्जा सआदत है। लिहाजा हम मुखालफत इस बात की करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि अगर आयतुल्लाह खामनई के बारे में जो यहाँ की मीडिया भी है, इंटरनेशनल मीडिया है, अगर वो बदतमीज़ियाँ बंद नहीं करेगी और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है, अगर उनका बाल भी भीका हुआ तो हम हिंदुस्तान में किसी इजरायली और अमेरिकी को घुसने नहीं देंगे और अगला एहतजाज हमारा इजराइल और अमेरिका की एम्बेसी के बाहर होगा अगर ये धमकियाँ बंद नहीं हुई और ये तौहीन बंद नहीं हुई। ये इनका तो बहुत बड़ा किरदार है नुकसान पहुँचाने में। बाही ग्रुप हैं, मुनाफिकीन हैं और ज़िद्द इनकलाब हैं और ये तैयारी बरसों से की थी मोसाद ने। उनका ये पूरा प्रोग्राम था कि हम अंदर से बगावत कराएंगे, बाहर से हमला करेंगे तो ईरान की हुकूमत का तख्ता पलट जाएगा। हम इतने हमले करेंगे कि पब्लिक जो है वो रोड के ऊपर आ जाएगी और हुकूमत गिर जाएगी। उनकी प्लानिंग थी। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी प्लानिंग ये कामयाब नहीं हुई, नाकामयाब हो गई। देखिए ईरान का मसला, मैं 28 साल से वहाँ हूँ तकरीबन, मैं पूरी यकीन और इत्मीनान से कह रहा हूँ कि वहाँ के अवाम 90% से ज़्यादा अवाम अपनी हुकूमत के साथ है। उनका सिर्फ वतन का मसला नहीं है, उनके वतन का भी मसला है, उनके दीन का भी मसला है, उनके मज़हब का भी मसला है और उनके अंदर मिली गिराई नेशनलिज्म कूट कूट के भरा है, ईरानियत जिसे कहते हैं वो भी है और ये छोड़ेंगे नहीं। अब जो पकड़े जा रहे हैं मुनाफिकीन वगैरह या जो हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, मोसाद के एजेंट, किस वजह से पकड़े जा रहे हैं? ये जो पब्लिक साथ दे रही है। किसी ने फ़ोन किया, हमारे पड़ोस में कुछ मशकूक लोग आ जा रहे हैं, ऐसे लोग हैं जिनको बहुत डर शक है। फ़ौरन पुलिस पहुंची, छापा मारा, पता लगा ड्रोन बनाने का कारखाना चल रहा, 2 मंजिला है हमारा ड्रोन बनाने का। पब्लिक पकड़वा रही है। ये जो पर्दा उठा है, अमेरिकी सदर ने जो बयान दिया है जी, उसको कैसे देखते हैं? भाई दुनिया जानती है अमेरिकी सदर का दिमाग कैसा है। वो आम नॉर्मल है ही नहीं है। वो सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर कुछ कहते हैं, शाम कुछ कहते हैं। वो उसका तो इलाज कराना चाहिए अमेरिका को। अगर डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर सर्टिफिकेट देंगे। ये शख्स इस लायक नहीं कि अमेरिका का सदर बने। और दूसरा हाँ मिल्लत में खास तौर पर उम्मत मुसलमान इस वक्त वो जो आम मुसलमान जी हाँ, आम मुसलमान जितने, बहुत ही अच्छी बात है कि आम मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में हो, आज वो ईरान के साथ है। आम खुल के सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं हुक्मरानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ। इंसान जो हक़ पसंद है, जो मज़लूम से नफ़रत करता, मज़लूम से मोहब्बत करता है, जालिम से नफ़रत करता है, वो आज सब ईरान के साथ है। यहाँ हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं हमारे हिंदू भाई किस तरीके से खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। उनको भी तो देखें। अगर गोदी मीडिया बदतमीज़ी कर रहा है तो ये तो टुकड़ों पे पलने वाली हैं। इनके जहनों में जो है नफ़रत कूट कूट के भर दी गई। इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, आम मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ। उसकी हमदर्दियाँ वो ईरान के साथ है। लगातार जुल्म करता जा रहा है। आप लोग को मालूम नहीं है क्या इजराइल कितने दिनों से हमले पे हमला करा जा रहा है। हम यही कहना चाहते हैं कि इतने दिन से अगर जुल्म कर रहा है, हम लोग कोई गलत नहीं बोल रहे हैं। और अगर खामनाही साहब को ऐसा कुछ हुआ तो अपनी जान मान सब कुर्बान कर देंगे। क्यों? क्योंकि मौला के मानने वाले हम लोग हैं। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने ऐसे प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे जिन पर आई स्टैंड विद ईरान, इसराइली दहशतगर्दी मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, नेतन्याहू कातिल है जैसे नारे दर्ज थे। वहीं प्रदर्शनकारियों ने इसराइल के परचम और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फोटो समेत नेतन्याहू की फोटो को भी नजरे आतिश करके अपना विरोध जताया। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि पूरी दुनिया में अमन व चैन बरकरार रहेगा, लेकिन जालिम हुकूमतें इसी तरीके से अगर तशद्दुद करती रही तो दुनिया किस अंदाज में और कहां पहुंचेगी। अतर काज़मी की एक खास रिपोर्ट, द टाइम्स नेशन, लखनऊ। देखते रहें हर वक्त द टाइम्स नेशन 14।